Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So today we are going to talk about our new topic जो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा. मतलब मैं तो इस टॉपिक की फेवरेट रहती हूँ हमेशा से, क्योंकि ये है हमारे अर्थ के बारे में. ठीक है, जिस अर्थ पे हम रहते हैं, राइट, इसी अर्थ पे हम रहते हैं और ये अर्थ हमें बहुत सारी चीज़ें देती है. हमारी प्यारी सी अर्थ है, कितनी सारी चीज़ें हम अर्थ से कंज्यूम करते हैं, है ना, और बदले में हम इसे क्या देते हैं, पोल्यूशन देते हैं. ठीक है, सो today we are going to talk about our new topic, our very new topic of our planet Earth. हमारा प्यारा सा planet Earth, हमारी प्यारी सी अर्थ. ओके, so let's start it. Look at this picture. This is a globe. आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, ये है एक ग्लोब यानी अर्थ का मॉडल. ठीक है, अर्थ हमारी ऐसी है जैसी इस पे दिखाई गई है ना, ऐसी ही है. मतलब अर्थ के ऊपर ऐसे लिखा कुछ नहीं हो, जैसे इस पे तो आप देखें कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं, ये सब वो सब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, ऐसा उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये उसकी पिक्चर को डिनोट करता है कि हमारा अर्थ देखने में कुछ ऐसा ही है. देन अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. On it, as you can see, the blue area shows water. इस पे ये जो हमारा ग्लोब है, ये हमारी अर्थ का मॉडल है, और इस पे ये जो ब्लू एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू वाला जो एरिया है, ज़्यादातर ब्लू दिखाई दे रहा है ना, सो ये क्या है, ये है वाटर एरिया. ठीक है, जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो हमारा अर्थ ब्लू दिखाई देता है, एंड वी लिटरली कॉल इट अ ब्लू प्लैनेट ऑल्सो. हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि अर्थ से बिल्कुल ब्लू दिखाई देता है. इस पर लैंड पार्ट दिखाई नहीं देता, ब्राउन पार्ट दिखाई नहीं देता, पूरा ब्लू दिखाई देता है. ठीक है, और मैं आज आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ कि ओशंस, ऐसे तो जब हम पानी को हाथ में लेते हैं, ठीक है, सो वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता. लेकिन जब हम दूर से पानी को देखते हैं, ओशंस को देखते हैं, तो उसका जो कलर है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है. सो ये आप मुझे बताएंगे कि ओशंस का जो वाटर होता है उसका कलर हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है. ठीक है, देन द रेस्ट ऑफ द एरिया इज लैंड. मतलब जो ब्लू पार्ट से अलग जो एरिया आपको ये छोटे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये लैंड पार्ट है, और इन पे अलग अलग कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स है. ठीक है, अबाउट 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ लैंड फॉर्म. इसका 1/3 पार्ट यानी पूरे अर्थ का सिर्फ 1/3 पार्ट है लैंड, और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज़ द वाटर. द रिमेनिंग 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. मतलब बहुत सारी अर्थ हमारी पानी से भरी हुई है, छोटा सा पार्ट हमारे लिए बचा है हमारे रहने के लिए. दिस इज देयर इज एयर सराउंडिंग द अर्थ. और अर्थ के चारों तरफ, मॉडल में आपको अर्थ दिखाई दे रही है, इसके चारों तरफ क्या है, हवा है. चारों तरफ क्या है, हवा है, जो हमें जब ब्रीज चलती तो हमें महसूस होते हैं जैसे ठंडी ठंडी बसंती हवा. बसंती हवा का चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा अपने हिंदी सब्जेक्ट में. सो वही बसंती हवा अर्थ के चारों तरफ रहती है. लैंड फॉर्म्स, वी ऑल लिव ऑन लैंड्स. हम सब लैंड पे रहते हैं, पानी में तो रहते नहीं है, वी आर नॉट द सी क्रीचर्स. ठीक है, सो हम लैंड फॉर्म पे रहते हैं. वी ग्रो क्रॉप्स ऑन इट, हम इस पे क्रॉप्स करते हैं. लैंड इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. और जो लैंड है वो हर जगह सेम नहीं है. कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं पे कुछ है, मतलब डेजर्ट है, कहीं पे कोल्ड डेजर्ट है, कहीं पे सैंड डेजर्ट है. सो वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ इटसेल्फ. Then we have a fact file. Our Earth is called a blue planet. जैसा कि मैंने कहा था, ये स्पेस से देखने से एकदम ब्लू दिखाई देता है, तो हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ठीक है, देन अ प्लेन इज अ लो लेवल एंड फ्लैट लैंड. प्लेन लैंड होता है लो लेवल, एकदम फ्लैट, उस पर ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होता, गड्ढे वड्ढे नहीं होते, प्लेन लैंड होता है. ठीक है, एंड मैनी क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन है. और इसकी जो मिट्टी होती है ना, ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है, मतलब बहुत ही अच्छी सॉइल होती है, तो क्रॉप्स इजीली यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं. देन यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ हिल. अ हिल इज़ अ हाई पीस ऑफ लैंड विद एन ऑलमोस्ट पॉइंटेड टॉप. ठीक है, तो हिल होता है हाई, ऊंचे राइजेस होते हैं ये. ठीक है, इसलिए इनको हिल बोला जाता है. ऊंचे लैंड फॉर्म होते हैं ये, और इनके जो टॉप होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, नुकीले पॉइंट्स होते हैं इनके ऊपर से, ये नुकीले हो जाते हैं ऐसे, माउंटेन्स लाइक माउंटेन्स. हेयर द वेदर इज कूल इवन इन द समर. यहाँ पे समर्स में भी बहुत ठंड होती है क्योंकि ऊंचे होते हैं. ठीक है, और वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ गिरती है. आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, कभी घूमने गए होंगे, तो ऊंचे माउंटेन्स में तो हमेशा वो 12 महीने ही, पूरे साल ही वो बर्फ़ से ढके रहते हैं. ठीक है, then you can see the next picture is mountain are very high hills. So hills are little high,
बट माउंटेन्स आर वेरी हाई, ठीक है। सो हिल्स पे वेजिटेशन हो जाता है, ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन माउंटेन्स पे यू कैन सी ओनली द स्नो, वहाँ पे सिर्फ बर्फ होती है, वहाँ वेजिटेशंस नहीं हो पाते हैं हाई माउंटेन्स पे। दीज आर मोस्टली कवर विद द स्नो, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी बहुत सारी बर्फ, ठीक है। अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट और लेवल लैंड हायर देन अ प्लेन बट लोअर देन अ हिल। प्लेट्यू एक ऐसा लैंड होता है जो ज़मीन से, मेन प्लेन लैंड ज़मीन से तो ऊपर उठा होता है, और हिल्स जो ऊंचे, मतलब थोड़े थोड़े जो ऊंचे हिल्स होते हैं उनसे थोड़ा नीचे होता है, सो बीच का होता है, उसे प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको टेबल टॉप लैंड भी कहा जाता है, जो कि आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे ये नाम, ठीक है, मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया, ठीक है। सो इसको टेबल टॉप लैंड भी हम कहते हैं। अ वैली इज अ लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स। दो बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच का जो एरिया होता है उसे वैली कहते हैं, जहाँ पर से यूजुअली नदियाँ वगैरह बह के निकलती हैं, वेजिटेशंस भी होता है यहाँ पे। अ डेजर्ट इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज ड्राई एंड कवर्ड विद सैंड। और डेजर्ट का नाम सुन के मेरे दिमाग में राजस्थान का नाम आता है, जो कि हमारे इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। सो वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी 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 होती है, वहाँ पे वेजिटेशंस नहीं होता है क्योंकि बारिश नहीं होती है, रेनफॉल 0 होता है ऑलमोस्ट, एंड देयर वर नो रिवर, नो रेनफॉल, एंड ड्यू टू दिस ऑल द सैंड ऑफ द डेजर्ट इज ड्राई, ठीक है। सूखी मिट्टी होती है, वेजिटेशंस नहीं हो सकता है, डस्ट स्टॉर्म होते हैं, मतलब आंधी तूफान ज़्यादा आते हैं, डस्ट स्टॉर्म आते हैं, स्टॉर्म तेज हवा चली उसके साथ खूब सारी मिट्टी उड़ उड़ के घरों में पहुंच जाती है, ठीक है। सो ऐसे होते हैं डेजर्ट। फॉर्म्स ऑफ वाटर इज फाउंड इन लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशन। पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है? रिवर्स में, लेक्स में, सीज में और ओशंस में। अ रिवर इज अ चैनल थ्रू विच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज कंटिन्यूसली। रिवर एक ऐसा चैनल होते हैं जो अपने साथ बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन टेक विद इट एंड फ्लो कंटिन्यूसली। वो कंटिन्यूसली बहती रहती है, रुकती नहीं कहीं पे भी, बहती रहेगी, बहुत सारा पानी अपने साथ लेके ऊपर पहाड़ों में से ऐसे तेज 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 आएगी और नीचे आके फिर थोड़ी स्लो हो जाती है प्लेन एरिया में, एंड देन फिर वो बहती रहेगी बहती रहेगी बहती रहेगी और एक दिन जाके ओशन में ड्रेन कर देगी। अ लेक इज अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर विद लैंड ऑल अराउंड इट। लेक होता है एक बड़ा सा एरिया जहाँ पे पानी स्टक हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। सो लार्ज एरिया ऑफ वाटर, पानी का बड़ा एरिया, बट लेस देन ओशन, सी या ओशन से छोटा होता है, विद लैंड ऑल अराउंड इट, चारों तरफ उसके लैंड होता है और बीच में वो बड़ा सा एरिया होता है जिसमें पानी फिल हो जाता है, तो उसको हम लेक बोलते हैं। अ सी इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, और सी होता है बहुत ही बड़ी वाटर बॉडी जिसमें बहुत सारा पानी भरा होता है। देन फैक्ट फाइल, सी वाटर इज सॉल्टी। समुद्र का जो पानी होता है वो बहुत ही नमकीन होता है। आप जा सकते हैं और उसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं मजाक कर रही थी, ठीक है। लेकिन समुद्र का जो पानी होता है वो बहुत ही नमकीन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है। और इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो आप घरों में नमक यूज़ करते हैं वो समुद्र से ही रिफाइन करके निकाला जाता है। येस, इट इज़ ट्रू। देन यू कैन सी एन ओशन इज़ अ वेरी लार्ज बॉडी। अब एक तो हुआ लेक, ठीक है, फिर हुआ सी, और ओशंस इज अ वेरी लार्ज बॉडी, दूर दूर तक पानी 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 पानी, ठीक है, ब्लू पानी पानी हो जाता है। देन ऑफ सॉल्ट वाटर एंड दैट कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये ओशन जो है बहुत ही बड़ी सॉल्टी वाटर बॉडीज होती हैं, नमक वाला पानी इनमें पाया जाता है और जो अर्थ का बहुत बड़ा पार्ट कवर करते हैं, इसलिए हमारा अर्थ स्पेस से ब्लू 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 दिखाई देता है। A waterfall is a stream of water pouring from a high place like a mountain or hill. Waterfalls आपने देखे हो सकते हैं या फिर आपने सुना होगा वाटरफॉल्स के बारे में। सो ये माउंटेन से या किसी ऊंची हिल से नीचे आते हैं और इनमें बहुत सारा पानी ये अपने साथ लेकर के आते हैं और इनसे पानी नीचे गिरता है, उसे वाटरफॉल्स कहते हैं। फैक्ट फाइल, देयर आर 4 ओशन ऑन अर्थ। 4 ओशंस हैं, द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन ओशन एंड द आर्कटिक oceans. We have 4 oceans over the earth. That is Pacific it is the largest ocean. Pacific is and other than this Atlantic, the Indian Ocean we have on the bottom of the India, and the Arctic Ocean we have on the earth. Then let's memorize. Globe, a model of the earth. Sea, a large water of body. Waterfall, a stream of water. Valley, a low land between 2 hills. Desert, a part of earth often dry and full of sand. Lake, a large area of water having land all around it. Then a quick glance.
A global is a model of the earth. Then some of the landform of the earth are plain, hills, mountains, plateau, valleys and desert. Water is found in lakes, seas, rivers and oceans. Then we have exercise, my favorite part of chapter. Then we have first is fill in the blanks, and the one is landform are about dash part of the earth. So landform are about the land part of the earth, not the water part. Okay, so that's how you fill the rest of the fill in the blanks. Then write T for true and F for false statement. A globe is a model of the earth, right or not? सो ग्लोब जो है वो अर्थ का ही मॉडल है ना, मेरे घर का या आपके घर का तो है नहीं, तो अर्थ का ही है. सो इट इज़ ट्रू एंड रेस्ट ऑफ द ट्रू फॉल्स यू विल डू इट बाय योर ओन. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एंड हॉट्स, हाउ डज अ कैक्टस इजिली सर्वाइव इन अ डेजर्ट? गिव रीजन. मैंने अभी आपको बताया कि डेजर्ट एरिया में कोई भी वेजिटेशन नहीं होता है, लेकिन कैक्टस वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि कैक्टस को पानी नहीं चाहिए होता है, बहुत रेयर पानी उसको चाहिए होता है, कम पानी. और डेजर्ट में तो वैसे भी कम पानी होता है, थोनी होता है वो ना, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं कैक्टस में. सो वो इजीली डेजर्ट में सर्वाइव कर लेता है. ठीक है, बिकॉज इट नीड्स लेस वाटर, उसको कम पानी की ज़रूरत होती है. फन टू डू. Name the landform shown in the picture. You have to name these landforms here. This is a desert, this is a lake and it's a river. Then look at the given word grid to know about the various terms related to the chapter. So you have to find out these words in this word grid. Let's enhance our social skills. Then water is precious to all of us. So we all know water is precious because we have less water to drink. We have lot of water on the earth. हमारे पास बहुत सारा पानी है अर्थ पे, पर जो हमारे काम का है वो बहुत कम है. ठीक है, 2/3 पार्ट ऑफ द वाटर is covered by of the earth is covered by the water, but still we have just 0.1% water to drink, to be survive or to do our many more various things. ठीक है, 0.1% पानी है हमारे पास, जो कि हम पीने के काम यूज़ कर सकते हैं और अदर वेरियस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. वी कांट यूज़ द ओशन वाटर एज अ डायरेक्ट वाटर और द इनडायरेक्ट वाटर. हम ओशन वाटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं. वी शुड नॉट पोल्यूट इट, तो हमें पानी को पोल्यूट नहीं करना चाहिए. टिक द एक्टिविटीज़ विच आर गुड फॉर वाटर कंजर्वेशन. सो वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन का मतलब होता है कि पानी को सुरक्षित रखना, पानी को वेस्ट होने से बचाना है. कि हम क्या क्या कर सकते हैं. टू बाथ एंड वॉश क्लोथ्स इन द रिवर एंड द पोन्स, तो हमें नदियों में और तालाबों में नहाना चाहिए और कपड़े धोने चाहिए. सो आप क्या करते हैं? मैं तो नहीं करती हूँ ऐसा. आई नीड टू बी वाटर कंजर्वेशन एंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो. टू मेक लेस यूज़ ऑफ शावर वाइल बाथिंग, हमें कम पानी यूज़ करना चाहिए नहाते समय. वॉशिंग द कार बाइक्स यूजिंग अ होज पाइप, होज पाइप से यानी खूब सारा पानी लेके कार बाइक को धोना चाहिए. एंड टू अडॉप्ट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं थ्रू द लेफ्ट ओवर वाटर इन द ग्लास ऑन द फ्लोर. सो यानी बचा हुआ पानी. एंड द लास्ट वन इज थ्रो द लेफ्ट ओवर वाटर इन द ग्लास ऑन द फ्लोर. ग्लास का बचा हुआ पानी हमें फ्लोर पे फेंक देना चाहिए. सो आप क्या करेंगे वाटर कंजर्वेशन के लिए? ये आप टिक करेंगे, सही ऑप्शन को आप यहाँ पे टिक करेंगे. सो आई होप चिल्ड्रन यू विल रियली एंजॉय द चैप्टर एंड यू गॉट टू नो मेनी मोर थिंग्स अबाउट आवर अर्थ, अबाउट द वाटर, अबाउट द लैंड फ्रॉम दिस chapter. Now you will practice this at home by yourself.